Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ब्यूटीफुल सा आंसर मिलेगा जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए द हिंदू की, तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी आपको डेली 5 to 6 o'clock के बीच में। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियाज़ R&D, इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग, जो R&D के लिए पैसा आ रहा है। ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स, ये जो ट्रेंड है उसको तोड़ रहा है। डाउन द नंबर्स, जो नंबर चले हुए थे उस ट्रेंड को ये तोड़ रहा है। यहाँ पे कुछ मतलब ये अनिमेश जैन ये हैं जो डिपार्टमेंट, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं उसमें रिसर्च फेलो हैं, और ये अनुराग आनंद हैं, ये IISc बेंगलोर के एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा है R&D के बारे में। जो ये पहला पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बात की है कि जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अब रिसेंटली जो हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये अपने जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में R&D पे पैसा लग रहा है, PhD पे पैसा लग रहा है, और PhD भी बहुत सारे आ रहे हैं, बट जो एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्री जो इंडिया में 0.64% जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैसे में, और चाइना में 2.4% हो रहा है, और जर्मनी में 3.1, और साउथ कोरिया में 4.8, और USA में 3.5। मतलब यहाँ पे जो एज पर दिस डाटा 4.8% जो है साउथ कोरिया का चल रहा है R&D पे डेवलपमेंट। और ये जो डाटा कोट किया है ओपन एलेक्स एक रिसर्च ओपन जो कैटलॉग होता है उसके डॉक्यूमेंट है, जो कैटलॉग जो ओपन कैटलॉग है सबके जो एक्सेस कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन एलेक्स से कोट कर सकते हैं आप ये जो डाटा है। तो यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में मैंने बताया कि ये बात की गई है। इनको मैं अच्छे से बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम आएंगे और ये आगे से बताऊंगा, बट आपको जिस्ट दे रहा हूँ मैं ये बातें हैं। जो रिसर्च आउटपुट एंड इनोवेशन की बात की गई है, ये कहा गया कि इंडिया जनरेट्स करता है इम्प्रेसिव जो लगभग 40,813 PhD हर साल यहाँ पे PhD कर जाते हैं बंदे। तो इसमें कहा गया है कि लगभग जो अगर बात करें तो जो ग्रोस क्या होता है, जो टोटल से अलग होता है, थोड़ा सा एक नेट होता है। नेट आपकी जो मान लो पेमेंट आती है उसको नेट पेमेंट बोलते हैं। ग्रोस होता है ओवरऑल जो भी उससे टैक्स डिडक्शन किए बिना ग्रोस क्या होता है, मतलब क्या बनी है। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हर साल जो अलग अलग होता जा रहा है, बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का वो 43% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 43% पैसा लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट 6.7% पैसा लगा रही है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक IIT वगैरह 8.8% लगा रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 4.4% जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हैं जैसे HAL BEL वगैरह वो 4.4% R&D पे पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कुल 36% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है R&D में। तो फिर आगे क्या कहा गया है, इन्वेस्टमेंट इन R&D। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट है लगभग $17.2 बिलियन पैसा डाल रही है इसमें। $17.2 बिलियन इंडिया में डाला जा रहा है R&D में। और आगे आगे अलग सेग्रीगेशन दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे डाल रहे हैं, DRDO कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। DRDO सबसे ज़्यादा 30% जो पैसा है जो इस यूज़ कर रहा है, जो डाल रहा है। तो यहाँ पे लगभग जैसे बताया गया है कि भाई इस बजट में जो है थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो गया है। तो अब चलेंगे जैसे 1 लाख करोड़ रुपया बोल्स्टर होता है बढ़ाने के लिए R&D के लिए। फिर लास्ट में ये इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव, क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, कौन कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉलिसी की बात की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है एक पॉलिसी की जो इनिशिएटिव सच एज द नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है, डीप टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप पॉलिसी उसको बात की गई, या फिर एक जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, एक अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, आप जिसने अनुसंधान का नारा अपने PM ने दिया है, तो उन पे बात की गई है। तो
इसमें यहाँ पे डाटा कोट किया हुआ है कि इंडिया में कितने ये हैं, तो ये वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बात की है इंडिया में जो रिसर्चर्स पर मिलियन मतलब 10 लाख इनहेबिटेड, 10 लाख जो आदमियों पे कितने आ रहे हैं, 262 जो है साइंटिस्ट जो हैं रिसर्चर्स आ रहे हैं जो खोज करते हैं। 262 आदमी है, 10 लाख आदमियों से 262 आदमी जो खोज कर रहे हैं इंडिया में। और यही जो जापान की बात करेंगे तो जापान के 5600 आ रहे हैं और साउथ कोरिया के 9000, मतलब साउथ कोरिया इस रिसर्च में आगे है, तो वो 9000 आदमी यहाँ पे रिसर्चर आ रहे हैं 10 लाख पे। पीएचडी कहाँ है? पीएचडी इंडिया में जो वर्ल्ड में देखे तो इंडिया 3rd नंबर पे है। और जैसे 40,000 जो है 813 रिसर्चर्स जो पीएचडी प्रोड्यूस एनुअली, इतने यहाँ पे पीएचडीज जो होल्डर हैं वो आते हैं 40,813। और पब्लिक आउटपुट जो है रैंक, पब्लिक आउटपुट रैंक अगर मतलब आउटपुट देखें तो हमारे रिसर्चर्स की कितनी है, ये है 3,06,800, तीसरे नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। अगर बात करें टॉप मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स, जो यहाँ इसके आर्टिकल हैं इंडिया के, वहाँ पे अलग अलग जगह पे कोट किए जाते हैं, तो 0.7% है, मिनिमल है। और जैसे पेटेंट दिए जाते हैं इंडिया में 30,490, लगभग 30,490 के आसपास यहाँ पे पेटेंट दिए जाते हैं। वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे इंडिया के पेटेंट दिए जाते हैं। और इन एस्पेक्ट्स में जो है साउथ कोरिया सभी में आगे दिख रहा है। और चाइना भी जो पेटेंट सबसे ज़्यादा चाइना दे रहा है, जब लगभग 8 लाख के आसपास उनमें पेटेंट हो रहे हैं, 1600 के आसपास इधर वो हैं। यूएसए में भी 3.5 लाख है, बट पेटेंट देखो चाइना सबसे ज़्यादा दे रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। तो चाइना सबसे ज़्यादा पेटेंट दे रहा है और रिसर्चर्स हैं 1687 के आसपास, बट ये यूएसए में रिसर्चर्स ज़्यादा है, पेटेंट कम दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसको कैसे स्पोकन इंग्लिश में और यूज़ किया जा सकता है। डाटा मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि भाई हमें याद रखना है इंडिया की पोजीशन क्या है एज कम्पेयर टू दी 262 रिसर्चर्स आ रहे हैं 10 लाख पे, लगभग जो पीएचडी होल्डर हैं 40,000 आ रहे हैं, और 3,06,800 जो पब्लिक आउटपुट आ रहा है इंडिया का, 0.7% जो इसके आर्टिकल कोट किए जाते हैं, और लगभग जो है 6ठे नंबर पर रैंक है। पेटेंट 3,490 दिए जा रहे हैं एनुअली। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो देखो जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनको मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे द रिसेंट, ये अगर ग्रामर के एस्पेक्ट से देखें तो द रिसेंट जो अभी कोट किया, रिसेंट अभी जो प्रीवियस बजट में आया, इंटरिम बजट जो है, इंटरिम होता है जो थोड़े टाइम के लिए, जो अल्पकालिक टाइम है 2024-25 का, एलोकेटिंग एक कॉर्पस, कॉर्पस होता है अमाउंट, पैसा, तो कॉर्पस धनराशि। तो यही है स्पोकन इंग्लिश में, लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ कॉर्पस दे हैव गिवन टू मी, उन्होंने मुझे दिया है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं बस। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया दिया टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च एंड इनोवेशन के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा पैसा दिया गया है रिसेंट बजट में। हैज इग्नाइटेड, इग्नाइटेड होता है स्पार्क कर देना, इसका क्या नाम है, स्पार्क, जैसे स्पार्क प्लग होता है आपकी गाड़ी में, उत्तेजित कर देना, इग्नाइटेड कर देना। एंथुजियाज्म, जोश को जो है, जोश क्या होता है, एंथुजियाज्म, अलैक्रिटी, होश भी कह सकते हैं, अलैक्रिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अलैक्रिटी, एंथुजियाज्म विद इन दी साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटीज में इस चीज़ को इग्नाइट कर दिया है। हैज इग्नाइटेड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जो कि काम हो गया, इम्पैक्ट अभी तक है। और पास्ट में, और इसमें डिफरेंस ये होता है कि भाई मैं गया था, तो था, आई डिड, आई किया, मतलब किया, बट जा चुका हूँ, मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे, ये है कि भाई मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे, आई हैव विजिटेड देयर, कई बार जा चुका हूँ, अभी भी आगे भी चला जाऊँगा। तो ऐसे है, ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया ग्रामर के एस्पेक्ट से। विद इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड कम्युनिटी द डिसीजन टू रीब्रांड करना, दोबारा से नाम देना। द आइकॉनिक, आइकॉनिक होता है बिल्कुल टॉप, जो टॉप नोच थिंग होती है, स्लोगन जो प्रतीक है, जय जवान जय किसान, ओरिजिनली क्वाइंड बाय दी लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया। नाउ जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान डिक्लेयर्ड बाय दी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर। एम्स, इसका क्या एम है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे क्या दिखाता है, ये ता है ते आते हैं ना प्रेजेंट टेंस में। एम क्या है, एम्स टू फोर्टिफाई, मजबूत करना, फाउंडेशन ऑफ R&D, रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट के लिए। द रोल ऑफ द रिसर्च एंड इनोवेशन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का है ओवर स्टेटेड नहीं किया जा सकता। और जो है इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेके आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके जाता है, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस भी बढ़ाता है। हाउएवर, हालांकि टू फुली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, अगर इसके इम्पैक्ट को समझना है तो वी मस्ट डेल होता घुस जाना इनटू द इंडियाज करंट रिसर्च R&D, इंडिया के रिसर्च एंड R&D में घुस जाना चाहिए। फंडिंग लैंडस्केप क्या आता है क्षेत्र में, एंड रिजल्टिंग आउटकम, और इसकी जो रिजल्ट है, आउटकम है, रिजल्ट्स जो होते हैं, और इसके जो हमें रिजल्ट में घुस जाना चाहिए। इसके R&D के क्या फंडिंग लैंडस्केप, कितना पैसा जा रहा है और उसमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। इंडिया R&D लैंडस्केप, तो इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में क्या रोल है, ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर,
ग्रोथ हो रही है खर्चे में। इंडिया ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन R&D हैज़, ये GRED फॉर्म दे दिया, ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन R&D GERD। तो मतलब ग्रोस का मैंने बता ही दिया था। टोटल मतलब लमसम लगभग हैज़ विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ राइजिंग फ्रॉम दी 6,01,968 मिलियन। मतलब ये भी 6 लाख का 10 लाख 1 मिलियन होता है, मतलब 6 लाख मिलियन लगभग, ये लगाओ 601 बिलियन कह सकते हैं इसको, लगभग मैं बता रहा हूँ। बिलियन क्या होता है? 100 करोड़। 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन आपको याद है। तो जैसे लग सकते हैं 6 लाख मिलियन 2010-11 में पैसा डाल रही थी गवर्नमेंट यहाँ पे, अभी ये 12 लाख मिलियन पे चला गया है 2020-21 में। डिस्पाइट दिस पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, पैसे R&D में जा रहे हैं। इंडियाज R&D एज परसेंटेज ऑफ GDP, अगर GDP का परसेंटेज बात करें तो मोडेस्ट है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, 0.6%, मतलब कम ही है, मोडेस्ट है, मीडियोकर लगा सकते हैं। 0.64% R&D पे डाल रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक डाटा और देना चाहूँगा कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, और यहाँ पे लाइव स्टॉक में भी हम नंबर 1 पे हैं। मतलब जब भेड़ बकरियाँ या भैंसें जो दूध देती हैं वो हमारे पास अच्छी हैं, ज़्यादा हैं, और ये अपनी GDP का कंट्रीब्यूशन 5% करता है दूध, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे 0.6% R&D पे हम पैसा लगा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे भी लगभग हम 1.2 के आसपास ही लगा रहे हैं। वर्ल्ड की गवर्नमेंट 3% तक हेल्थ पे लगा रही है पैसा, यहाँ पे कम पैसा लगा रहे हैं हम। इन कंपैरिजन मेजर डेवलप जो इमर्जिंग इकोनॉमी अलोकेट करते हैं, डाल देते हैं हायर प्रोपोर्शन। चाइना 2.4% लगा रहा है R&D पे, जर्मनी 3.1%, साउथ कोरिया 4.8% एंड USA 3.5%। साउथ कोरिया 4.8 पे है, USA 3.5 पे, फिर चाइना 2.5% से कम ही है। रिसर्च आउटपुट एंड इनोवेशन पे बात करते हैं। PhD जो होल्डर होते हैं इंडिया के, हमने बात की थी कि इम्प्रेसिव जो 40,000 PhD हो रहे हैं साल में यहाँ पे, जनरेटिंग इम्प्रेसिव PhD इतनी है। एंड रिमार्केबली, मतलब इसको चीज़ को कर, रिमार्केबल था, आउटस्टैंडिंग, स्टूपेंडस होता, बिल्कुल नोटिसेबल थिंग है। रिमार्केबली इसको मार्क कर सकते हैं। इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन दिस रिगार्ड, 3rd नंबर पे हम यहाँ आ रहे हैं। याद रखना, PhD होल्डर्स साल में 40,000 निकल रहे हैं। 40,000 मतलब लगभग 41,000 हैं, 4800 लगा सकते हैं, 40,800। एंड ये जो 3rd नंबर पे हैं। ट्रेलिंग होता है पीछे रहना थोड़ा सा। ट्रेलिंग मतलब जैसे ट्रोलर होता है ना, ट्रेली आप बोलते हैं, ट्रेली जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है तो ट्रोली बोलते हैं ना उसको, ट्रोली। तो सेम ऐसे ट्रेलिंग, उसी से वर्ड बना हुआ है ट्रेलिंग ओनली द US एंड चाइना, मतलब हम US एंड चाइना से ही पीछे हैं। पब्लिकेशन की बात करते हैं तो इंडियाज रिसर्च आउटपुट रिमेन सब्सटेंशियल। रिसर्च आउटपुट अच्छी लग रही है, मतलब रिसर्च करते हैं उससे आउटपुट अच्छी आती है, सब्सटेंशियल अच्छी खासी रही है। ओवर दी 3 लाख, 3 लाख मतलब 6 डिजिट है। 3 लाख पब्लिकेशन 2022 में 3 लाख पब्लिकेशन हुए। अंडरस्कोरिंग, ये एम्फेसाइज करता है, जोर करता है कि नेशन रोबस्ट होता मजबूत, देश का मजबूत रिसर्च इकोसिस्टम है। एंड इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र, एक दूसरे के एस्पेक्ट्स में किसी की पोजीशन होती है। एंड कमिटमेंट टू एडवांसिंग नॉलेज अक्रॉस दी, कमिटमेंट है हमारा, वादा है जो एडवांस करना, नॉलेज को आगे लेके जाना अक्रॉस डाइवर्स फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, एरिया में। पेटेंट ग्रांट कितने दिए जाते हैं? इंडिया सिक्योर दी 6th पोजीशन। पेटेंट ग्रांट में 6th पोजीशन है, लगभग 30,490 जो पेटेंट दिए जाते हैं 2022 में दिए हैं। वाइल दिस फिगर इज लोअर देन द US एंड चाइना से कंपेरिजन में कम है। रिफ्लेक्ट्स इंडिया इवॉल्विंग मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। इनोवेशन लैंडस्केप एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, मतलब अभी भी क्षमता है और मतलब रूम प्लेस है ग्रोथ करने के लिए। इन दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन, मतलब 6 नंबर पे आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, मतलब क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बुद्धित्मा, जो बुद्धि है उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं आप, मतलब किसी ने कोई इनोवेशन किया उसके नाम पे ही पेटेंट हो जाएगा उसको। एक एक्ट है इंडिया में, उसके हिसाब से पेटेंट को डील करते हैं। तो यहाँ पे 30,490 है और ये इंडिया की 6th पोजीशन है इसमें। ग्रोथ जो भाई रिसर्च डेवलपमेंट पे ग्रोथ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन करता है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइमरली ड्राइव करता है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट 43% पैसा लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट 6.7%, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन IIT वगैरह 8.8%। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है HAL वगैरह ये 4.4% पैसा लगा रहे हैं R&D पे। और द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री करती है 36% कंट्रीब्यूशन। समरी की बात करते हैं, इंडिया कमिटमेंट टू फोस्टरिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली ग्लोबल रिसर्च इंडेवर्स करता है, प्रयास करता है। कमेंडेबल है, अच्छी प्रशंसा लायक है। एज वी एम्बार्क होता है स्टार्ट करना, जर्नी को इनिशिएट करना। ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन R&D, असेसिंग द क्वालिटी ऑफ आवर रिसर्च आउटपुट रिमेन्स क्रूशियल। R&D पे थोड़ा सा क्रूशियल है पैसा लगाना। रियलाइजिंग द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव, और इसके इम्प्लीकेशन भी हैं कि यहाँ पे हमें क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि भाई हमें जो
कंट्रीब्यूशन देना है। सॉल्यूशन ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देनी है। ये जो 36% है इसको ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो कोलोब्रेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबका अमालगमेशन है, एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है और इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन मतलब कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका जो है DRDO के साथ थोड़ा सा कम्बिनेशन होना चाहिए, इसरो एंड DRDO का। जो अलग अलग सेक्टर के मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो यह दिया हुआ है कि जो DRDO है 30% जो है यूटिलाइज कर रहा है, 4 की लगभग जो डिफेंस को पैसा दिया गया था। R&D में हमने 17 बिलियन पैसा लगाया है, जो DRDO यूज कर रहा है 30%, और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कर रहा है 18.4%, एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा है 12%। तो एग्रीकल्चर में 12% लग रहा है, स्पेस में 18% और DRDO सबसे ज़्यादा पैसा यूज कर रहा है 30%, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 11%। तो इनमें सिनर्जी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और तभी हम मतलब इस एस्पेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के क्या है इनिशिएटिव, जैसे क्या है दिए थे, ये गवर्नमेंट के पॉजिटिव स्टेप्स क्या लिए हुए हैं, तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी ली गई है, या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट भी लेके आए हैं। सब ने मिलकर काम किया है, और इसमें अभी भी और भी स्पेस है कि हम प्राइवेट सेक्टर का अमालगमेशन करें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, तभी हम एडवांसमेंट कर सकते हैं इस चीज़ में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में होगा, मैंने होलिस्टिकली ये कवर करने की कोशिश की है। कल मिलते हैं। शेयर जरूर करो, लाइक करो, तभी मेरे वीडियो को आगे प्रमोट किया जाएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब ऐसे ही मतलब स्टैगर्ड करके रखेगी, लड़खड़ा के रखेगी इस वीडियो को। बाय।